का गाड़ी का बैलेंस अचानक बिगाड़ जाता है और कुछ दूर जाके ब्रेक लगता है। रोहन कार में बैठ जाता है और निकल पड़ता है। रोहन को ऑफिस में काम करते वक्त काफी देर हो चुका था, लेकिन वह रात में जाने की प्लानिंग करता है। रक्षाबंधन का त्योहार था और रोहन अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में उसे देर हो गई और रात ढिर आई। वह एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कार की हेडलाइट्स से रास्ता दिखाई दे रहा था। रोहन गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़ा पहने, लंबे खुले बाल और चेहरे पर बालों से ढका हुआ अजीब सी डरवाना थी। रोहन का गाड़ी का बैलेंस अचानक बिगाड़ जाता है और कुछ दूर जाके ब्रेक लगता है और औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? क्या आपको कहीं छोड़ दूं? वह औरत बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर रोहन ने उसे घूरते हुए पूछा, आप कहाँ जाएंगी? औरत ने धीरे से कहा, आगे वाले गांव तक छोड़ दो। रोहन ने गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में रोहन ने कई बार उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। उसकी चुप्पी रोहन को अजीब लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है। कुछ देर बाद रोहन ने देखा कि वह गांव आ गया जहां उसे छोड़ना था। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। वह औरत गायब हो चुकी थी। रोहन के शर। तभी पास के एक चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजीव ने उससे पूछा, यहाँ एक औरत सफेद कपड़े में रहती है क्या? बूढ़ा आदमी चौंक कर बोला, बेटा तुमने उसे देखा? वह औरत 10 साल पहले एक दुर्घटना में मरी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। रोहन के पैर कांपने लगे। उसने जल्द ही गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से तेजी से निकल गया। उसके दिमाग में बार बार वही औरत की तस्वीर घूम रही। फिर वह अपनी बहन के घर पहुँचा और सारी बात बताई। उसकी बहन ने कहा, तुम्हें किसी भटकती आत्मा ने रास्ता दिखाया। अब वह शांति पा चुकी है। उस दिन के बाद रोहन ने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। वह खूनी सोमवार की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। उम्मीद है दोस्त वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। खूनी मंडे सीरीज देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।